नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पंजाब के अपराधियों की जयपुर में पुलिस से हुई मुठभेड़ पर भाजपा ने गहलोत सरकार को घेरा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पड़ोसी राज्यों के बदमाशों की राजस्थान शरणस्थली बन गया। देखो, बदमाश राजस्थान की जनता की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि खतरनाक गैंगस्टर अब राजस्थान में पनाह ले रहे हैं। ये राजस्थान के इतिहास के अंदर पहली बार है कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान पुजारियों के ऊपर एक के बाद एक हमला हो रहा है और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान की पुलिस कठोरता के साथ कार्रवाई करे और कम से कम ये विश्वास लोगों को दिलाने की कोशिश करे कि आध्यात्मिक रूप से ऐसे स्थान जो लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, उन स्थानों की पूजा अर्चना करने वाले पुजारी सुरक्षित रहे। तो बीजेपी ने राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठाए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को उनके किए वादों को याद दिलाएगी और उनसे पूछेगी कि आखिरकार 4 साल बाद भी किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं हो पाई। बीजेपी ने संविदा कर्मियों के स्थायीकरण का मुद्दा भी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जोर शोर से पूछने का ऐलान किया है। तमाम फार्मासिस्ट, लाइब्रेरियन, एक फहरिस्त लंबी, उन बच्चों के अरमान टूटे, उसका जवाब राहुल गांधी के पास है। या राजस्थान जिस तरीके से अपराधों के बारूद के ढेर पर बैठा है, हर 12 किलोमीटर वो चलेंगे, लेकिन जिस 12 किलोमीटर पर कदम होगा वहां कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी ट्रैप होता हुआ मिलेगा। तो वहीं अजमेर की जीआरपी थाना पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जोधपुर में एक बुलेट सवार को ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो इस बदमाश ने पुलिस के हाथ से चालान काटने वाली मशीन ही छीन ली और इसके बाद ये बदमाश फरार हो गए। कैमरे में घटना कैद हुई है। लाल घेरे में आप तस्वीर को देख सकते हैं। घटना जोधपुर के चीरघर चौराहे के पास की बताई जा रही है। पुलिस का जवान भी इस दौरान घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने सोलर पैनल की सतहों की सफाई के लिए कोटिंग टेक्नोलॉजी का विकास किया। ये कोटिंग पारदर्शी, स्केलेबल, टिकाऊ और सुपर हाइड्रोफोबिक है। ये सोलर पैनलों पर धूल जमना कम करते हैं और बहुत कम पानी से अपने आप को साफ होने की सुविधा देते हैं। इन्हें सोलर पैनल निर्माण संयंत्रों के साथ आसानी से जोड़ा भी जा सकता है। अलवर के थाना गाजी में खाद के कट्टे नहीं मिलने पर किसान भड़क गए और सड़क पर जाम लगा करके प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद थाना गाजी पुलिस मौके पर पहुंची, किसानों को समझाकर बताया। अलवर के गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया। गुर्जर नेता राजेंद्र कसाना के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में मुख्यमंत्री से अपील की गई कि एमबीसी आरक्षण की अधूरी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही 2006 से 2020 तक गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए केस वापस लिए जाएं। इतना ही नहीं, शहीदों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी भी जल्द से जल्द दी जाए। गुर्जर समाज समस्त अलवर जिले का जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया है, जिसमें राजस्थान सरकार, गहलोत की सरकार ने 2019 में जो संघर्ष समिति से समझौते किए थे, नौकरियों को लेकर के, केसों की वापसी को लेकर के, मुआवजा को लेकर के और हमारी सुविधाओं को लेकर के, बच्चों के वो जो सुविधा दी इस विद्यालयों में, उन सब को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया, मांग रखी है। तो वहीं बीकानेर में राजीविका के स्वयं सहायता समूहों के संवाद कार्यक्रम के दौरान बड़ा बवाल हुआ। कार्यक्रम में पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा जिला कलेक्टर पर फोन पर बात करने को लेकर नाराज हो गए और मंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए जिला कलेक्टर को कार्यक्रम से बाहर जाने का निर्देश दे दिया। जिला कलेक्टर चलते कार्यक्रम में फोन पर बात कर रहे थे और इसके चलते मंत्री नाराज हुए और इस मामले को लेकर के अब स्थानीय कर्मचारियों में रोष है। तो बीकानेर में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। जिला कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने मंत्री के अशोभनीय व्यवहार को लेकर आपत्ति, नाराजगी जताई है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को कार्यक्रम से बाहर जाने के लिए कहने पर विरोध जताया गया है। मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को कर्मचारियों ने ज्ञापन भी दिया।
तो खाद्य और आपूर्ति विभाग के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उदयपुर दौरे के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महासचिव अजय माकन की खुले दिल से तारीफ की। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहतरीन काम किया और इसके लिए वे दिल से उनका सम्मान करते हैं। खाचरियावास ने यह भी कहा कि अजय माकन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ लेकर चले हैं। इस दौरान उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हावी होने पर चिंता जताई। भरतपुर में राज्य मंत्री जाहिदा खान का नोटों की माला पहनते हुए एक फोटो फिर से वायरल हो रहा है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है। विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्या राज्य मंत्री जाहिदा खान को नोटों की माला से प्यार है। कल नंदेरा गांव में कार्यक्रम के दौरान एक सरपंच की ओर से नोटों की माला पहनाई गई। राज्य मंत्री जाहिदा खान उससे पहले पहाड़ी के कृषि उपज मंडी के चुनाव के दौरान भी नोटों की माला पहनने के बाद विवादों में आ गई। भरतपुर जिले के चिकसाना थाना इलाके के नोह गांव में एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और पति के शव को एक बोरे में बांधकर नहर में फेंक दिया। करीब 6 महीने बाद पुलिस की जांच में खुलासा हुआ तो आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आखिरकार अब गिरफ्तार कर लिया गया। कोटा के नानता महल स्कूल में घुसे पैंथर की अब अलग अलग तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। पैंथर रात को मूवमेंट कर रहा है, इधर उधर टहलता नजर आ रहा है। हालांकि 4 दिन बाद भी पैंथर नहीं पकड़ा गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है, दहशत भी लगातार है। भामाशाह कृषि उपज मंडी में हालात सामान्य होने पर भी अभी 10 से 12 दिन और लगने की उम्मीद है। मंडी समिति के सचिव जवाहरलाल नागर ने भी मंडी का दौरा करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में भी जानकारी ली है। दौसा के राजकीय महिला महाविद्यालय बांदीकुई की 3 छात्राओं ने बांदीकुई थाने में अपने कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया। एफआईआर में छात्राओं ने प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि शनिवार को कॉलेज प्राचार्य ने भी कॉलेज की 3 छात्राओं पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया था। पिछले 3 दिनों से बांदीकुई कॉलेज में बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। दौसा में मीडिया से बातचीत करने के दौरान गुर्जर नेता विजय बैंसला ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा कि वे भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में नहीं है, बल्कि सरकार उन्हें विरोध करने के लिए मजबूर कर रही है। सरकार 2019 में टेबल पर हुए समझौतों को लागू कर दे तो वे विरोध नहीं करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। देखो, पहली बात तो हम विरोध नहीं कर रहे, हमसे विरोध कराया जा रहा है। और ये राजस्थान की जो गहलोत सरकार है और राजस्थान की जो सरकार है वही करा रही है, क्योंकि अगर ये समझौते पूरे कर दे तो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये कर नहीं रहे हैं और इनकी मंशा भी ठीक नहीं लग रही। हमें धक्का दे रहे हैं ये लोग कि भैया विरोध करो। तो मैं तो राहुल जी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, राहुल जी हम नहीं कर रहे, आपकी सरकार करवा रही है, तो आप अपनी सरकार को संभालें, हम अपने आप को तो संभाल ही लेंगे। 2019 का समझौता 4 साल होने को आ रही है, उसकी क्रियान्विति नहीं हुई है। 2020 में फिर समझौता हुआ, उसकी भी पूरी क्रियान्विति नहीं, हमारे केसेस वापस नहीं हुए, हमको प्रक्रियाधीन भर्तियों में भर्तियाँ नहीं मिली, हमें बैकलॉग नहीं मिला। हमारी देवनारायण योजना में 14,000 छात्रवृत्तियाँ अटकी पड़ी हैं। हमें 233 के बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, उनको पोस्टिंग दे करके उनको नौकरियों से हटा दिया गया, उनकी सगाइयाँ टूट गई हैं। इनह्यूमन, इस तरह से नहीं होता। फिर हमारे 372 की जो नौकरियाँ दी थी, जो साइन करी थी रघु शर्मा जी और चांदना जी ने कागज़ के ऊपर, वो नहीं दी हैं और उस बात को अब 2 साल हो गए हैं। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, मोटी मोटी तो ये बातें हैं, यही तो कर दो। तो वहीं राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके के हीरा के बस्ती गांव में पुजारी दंपति को जलाने के मामले में पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं घटनाक्रम को लेकर के राजसमंद के जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा ने ये जानकारी दी है कि जमीनी विवाद को लेकर पुजारी दंपति पर ज्वलनशील पदार्थ से आग लगा दी गई। मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 10 से 15 लोगों को राउंड अप किया गया। डूंगरपुर के 84 थाना इलाके के कंथार फला झोत्री में लिव इन में रह रही युवती की बीमारी से मौत के मामले में तीसरे दिन शव का पोस्टमार्टम हो पाया। मामले में मृतका के पिता और परिजन मौत पर संदेह जता रहे थे। वहीं कार्रवाई की मांग पर अड़े होने के चलते पोस्टमार्टम नहीं किया गया। इधर पुलिस की लगातार समझाइश और निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद मृतका के परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। झुंझुनू उपखंड अधिकारी शैलेश खैरवा पर कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए झुंझुनू बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
झुंझुनू बार एसोसिएशन ने एसडीएम कोर्ट का अनिश्चितकाल के लिए बहिष्कार करते हुए एक रैली निकाली और नारेबाजी की। मैं ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि एसडीओ भ्रष्ट है और इस रैली के मार्फत एसडीओ और कलेक्टर साहब को तो पहले ही अवगत करा दिया गया था। इसकी जो कार्यशैली है वो संदिग्ध गतिविधि है। प्रभारी सचिव महोदय भी आए थे, उनको भी टाइम दिया गया था। आज अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इसके विरोध स्वरूप में हमने एक रैली से निकाल के और अनुशासनात्मक तरीके से और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों को तो मौका ही नहीं मिलता है। दूसरे जो प्राइवेट व्यक्ति वो उसके चैम्बर में जाकर वहाँ उससे बातचीत कर लेते हैं और बाहर आकर फिर जो अपने फैसले करा कर ले जाते हैं, वकील देखता रह जाता है। तो जनता के हित के अंदर हम बहुत समय निकाला। हमने सोचा कि इसकी आदत सुधर जाएगी, लेकिन झुंझुनू बार में सदा से रहा है कि वो अंत में जो है मोमेंट करते हैं। आंदोलन जो है वो लास्ट में इन्होंने किया, तो जनरल बॉडी का सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया कि हम जो है इसके खिलाफ बाइकाट करेंगे। उधर टोंक के बनेठा में एक टीचर के टॉर्चर मामले को लेकर के न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बच्चे की पिटाई की खबर न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाए जाने के बाद आरोपी शिक्षक नरेंद्र जैन को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी मीना लसारिया ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि शिक्षक की पिटाई की वजह से पीड़ित बच्चे की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया और अब तक पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में आरोपी टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमें बताया गया है कि शिक्षक जो बनेठा में है नरेंद्र जैन, उसने बच्चे के साथ मारपीट की और हमें पता पड़ते ही हमने वहाँ के सीबीओ को फ़ोन करके और तथ्यात्मक रिपोर्ट और जांच करने के लिए कह दिया है। क्या कार्रवाई की गई है? उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। उधर बारां के छबड़ा में अचानक से एक मोबाइल की दुकान में आग लगी और लाखों के मोबाइल के साथ दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राजधानी जयपुर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून घोषित करने किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए केसेस को वापस लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन पर मार्च निकाला जाएगा। इसकी तैयारियों में श्रीगंगानगर जिले के पदाधिकारी जुट गए हैं। गांव-गांव ढाणी-ढाणी नुक्कड़ सभाएं कर 26 नवंबर को होने जा रहे मार्च में हिस्सा लेने का सभी को न्योता दे रहे हैं। करौली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ताला तोड़कर चोरी मामले का खुलासा नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर करीब 22 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा करने की मांग की। 20 दिन पहले हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल तुलसीपुरा में चोरी हो गई। चोरी संबंधित करीब मिनिमम 2.5 लाख रुपए का सामान गया है। उस मामले में हमने FIR दर्ज प्रधानाध्याचार्य के हिसाब से सदर थाना में FIR दर्ज करा दी। उसके उपरांत हमने ज्ञापन पहले भी कलेक्टर साहब को और SP साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। अतः हम फिर पूरे ग्रामवासी उस मामले में कलेक्टर साहब को फिर ज्ञापन देने आए। अगर हमारी समस्या का समाधान 10 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम स्कूल का ताला लगाएंगे और कलेक्टर परिसर के सामने बैठ के अनशन करेंगे, धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 20 दिन पहले हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल तुलसीपुरा में तो वहीं सिरोही में पुलिस थाना स्वरूपगंज में बड़ी कार्रवाई करते हुए जबलपुर के जघन्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। अभियुक्त ने जबलपुर निवासी अपनी गर्लफ्रेंड को होटल मेखला रिजोर्ट में बुलाकर के ब्लेड से गले की ओर हाथों की नसें काट कर कत्ल कर दिया। पूरे हत्याकांड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर यह फरार हो गया था। आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र में दर्जनों मुकदमे दर्ज। सीकर में वीर तेजा सेना ने OBC आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली और कलेक्ट्रेट को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि OBC आरक्षण में विसंगतियां हैं, उन्हें जल्द दूर किया जाए। अगर इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में आयोजित की जा रही 66वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में बालिकाओं ने अपने जोहर दिखाए और प्रतियोगिता में दूसरे दिन 17 साल की छात्रा वर्ग के मुकाबले हो रहे हैं। इसके लिए 20 टारगेट बनाए गए। प्रत्येक टारगेट पर 3 टीमें भाग ले रही हैं। दूसरा दिन है अंडर 17 छात्रा वर्ग का 40 मीटर का इवेंट किया जा रहा है, जिसमें
कुल 403 प्रतिभागी ने भाग लिया है और 277 छात्र व 126 छात्रा भाग ले रही है, जिसमें आज 17 वर्ष छात्र और छात्रा 40 मीटर इवेंट इंडियन राउंड वो जारी है। तो वहीं प्रतापगढ़ में अब पशुपालकों को लंपी संक्रमण से काफी राहत है। पशुपालन विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक लंपी संक्रमण का आज जिले में एक भी मामला सामने नहीं आया। 150 पशुओं के उपचार के बाद ठीक होने से एक्टिव केस की संख्या घटकर 1359 हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रस्तावित चित्तौड़गढ़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संभावना है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से भी जुड़ी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम राजीव गांधी पार्क और बजट घोषणा के अनुरूप निर्मित की गई गांधी वाटिका का अवलोकन करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच की वजह से शहीद हुए नागौर जिले के लाडनू की तहसील के रोड निवासी लांसनायक शहीद मुकेश कुमार को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को नमन किया। हजारों की तादाद में लोग अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस दौरान शहीद मुकेश कुमार लखारा अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा। बूंदी जिले के पेचकी बावड़ी कस्बे में 5 दुकानों में अचानक से आग लगी। इसके चलते 25 से 30 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से दुकानों में आग लगने की संभावना है। घटना की सूचना दुकान मालिकों और नगर परिषद को दी गई। वहीं पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की। नंदीशाला खोलने के लिए गौसेवकों ने बूंदी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। धरने पर बैठे गौसेवक जिला कलेक्टर को धरना स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। लोग हैं, न तो समिति को चिंता है, न कलेक्टर साहब को चिंता है। कैसे समाधान होगा साहब? यहाँ बूंदी नगर परिषद होते हुए काइन हाउस भी नहीं है। गौशाला की जमीन का आप सबको पता है। नंदीशाला का निर्माण शुरू नहीं हो रहा है। कलेक्टर साहब बेहतरीन बूंदी बनाने की बात कर रहे हैं। कैसे बेहतरीन बूंदी बनाएंगे कलेक्टर साहब? सबसे पहले तो गौवंश को उचित स्थान पर पहुँचो। हनुमानगढ़ जिले के करणपुरा गांव के पास अज्ञात बाइक चालक ने एक मूक बधिर को टक्कर मारी। दुर्घटना के बाद मूक बधिर को भादरा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। फिलहाल मूक बधिर व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मूक बधिर व्यक्ति के सिर और पैर में मामूली चोटें आई हैं। अस्पताल में इसका उपचार जारी है। झालावाड़ शहर के निर्भय सिंह सर्किल इलाके में पिछले कई दिनों से लावारिस हालत में घूम रहे मानसिक विक्षिप्त बीमार बुजुर्ग को शहर की मानव सेवा समिति की टीम ने मौके पर पहुंचकर संभाला। उसके घावों पर मरहम पट्टी करवाकर नए कपड़े पहनाकर इलाज के लिए अपना घर आश्रम भिजवाया। पोखरण के भणियाना पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में स्प्रीट बरामद कर स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की। जैसलमेर के एसपी भंवर सिंह नाथावत के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। बाड़मेर जिला जेल में कैदियों से अवैध वसूली करने का खुला खेल लंबे समय से चल रहा है। पहले भी बाड़मेर जिला कारागृह में कई मोबाइल फोन और अफीम का दूध तक बरामद हो चुका, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन और जेल विभाग अनजान बना हुआ है। जेल में न तो कभी जिला कलेक्टर ने निरीक्षण कर सख्ती बरती, न ही जेल प्रशासन बैरकों की सुध दे रहा है। बांसवाड़ा के पुराना बस स्टैंड स्थित कस्तूरबा छात्रावास के पास चिप्स का गुमटी में बने गोदाम में आग लगी और इस पर पड़ोसियों ने गोदाम मालिक को सूचना दी। हालांकि सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व शिफ्ट किए गए टाइगर T110 को आज अलसुबह यहां के एंक्लोजर से सॉफ्ट रिलीज कर मुकुंदरा हिल्स में बनाए गए बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के चयन में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने स्कूल का पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने उनसे बातचीत की। भविष्य में इस तरह की गलती नहीं दोहराने का आश्वासन दिया।